गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल बताने के पहले कुछ फंडामेंटल्स बताएंगे। कुछ फंडामेंटल्स में कुछ आवश्यक बातें और सूत्र बताएंगे जिनकी हमें न्यूमेरिकल को हल करने में आवश्यकता होगी। इस चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि घनत्व पर आधारित न्यूमेरिकल और परमाणु की कोर निकालना, त्रिज्या अनुपात क्या है। तो इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये हमारा क्लास 12 का सॉलिड स्टेट का 8वां पार्ट है। एक चैप्टर में लगभग इसमें 10 पार्ट बनेंगे। 10 पार्ट में सब संपूर्ण चैप्टर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले घनी एकक सेल का जो है विश्लेषण करते हैं, उसमें क्या क्या मूल बातें हैं। देखिए, सबसे पहले घनी एकक सेल के विश्लेषण के लिए सबसे पहले क्या है, घनी एकक सेल का विश्लेषण निम्न प्राचलों का अध्ययन करते हैं। प्राचल पैरामीटर्स कहा जाता है। पहला, परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई। परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई। तो घनी एकक सेल में जानते हैं परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई क्या होगी। घनी एकक सेल जानते हैं 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार संरचना होती है। एक होता है आद्य एससी, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी। तो तीनों के बारे में हम देखेंगे। इनमें परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध है। तो आइए देखें। सबसे पहले माना घनी एकक सेल की कोर ए तथा परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर, परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर तथा परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर तथा दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी स्मॉल डी है। बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो अब इसमें देखिए, पहला एससी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए। आद्यघनीय जालक के लिए, आद्यघनी जालक के लिए क्या होता है, R a/2 बराबर d/2 ये होगा। दूसरा बीसीसी के लिए R बराबर √3/,
√3/4a, r बराबर √3/4a। एक तो ये हो जाएगा। अच्छा है तो इसी में d का भी दिखा देते हैं। d बराबर √3/2a। ठीक। अब FCC के लिए क्या होगा, r बराबर a/2√2 और d बराबर a/√2 ये होगा। ये सूत्र होंगे आधे घनी जालक के लिए। r बराबर a/2 बराबर d/2 और BCC के लिए r बराबर √3/4a और d बराबर √3/2d। और FCC के लिए r और a में संबंध क्या होगा, r बराबर a/√2 और d बराबर a/√2। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद आएंगे पहला प्रमाण त्रिज्या कोर की लंबाई में संबंध है। अब निकाले घनत्व के लिए। घनत्व घनी एकक सेल का घनत्व। इसमें क्या है, घनत्व रो, इसे रो कहा जाता है। इसे डेंसिटी होता है, डी से कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रो कहते थे क्योंकि यहाँ पर दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है, निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, उसको डी मान लिया गया, इसलिए यहाँ पर दोनों मैच कर जाएगा, इसलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये द्रव्यमान किसका रखेंगे, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, यहाँ आयतन क्या है, एकक सेल का आयतन है, एकक यह है एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन। एकक सेल का आयतन। देखिए इसके लिए क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, m बटे Na। m क्या है, परमाणु भार बटे एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या जिसे जानते होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इसका मान होता है। अब ये होता है एक परमाणु का द्रव्यमान, तो परमाणु में द्रव्यमान कुल संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या एकक इकाई सेल में घन में क्या होता है,
कितने परमाणु होते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, जेड। तो यहां ये कह देंगे परमाणु का आयतन घन का या घनी एकक सेल का आयतन, घनी एकक सेल की कोर ए है, अतः घनी एकक सेल का आयतन बराबर ए क्यूब। घनी एकक सेल का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब आइए देखते हैं, तो घनत्व रो बराबर क्या होगा, जेड इंटू यम बटे यन ए है, ये नीचे चला आएगा, ए क्यूब इंटू यन ए। ये घनत्व का सूत्र हो जाएगा, ये घनत्व का सूत्र हो जाएगा, जहां जेड समन्वय संख्या है, जेड समन्वय संख्या है। इसका सूत्र प्रयोग करने के लिए जैसे एससी के लिए जेड का मान, इसको भी थोड़ा बता देते हैं, नोट कर लेंगे। एससी के लिए जेड बराबर 1, बीसीसी के लिए जेड बराबर 2, एफसीसी के लिए जेड बराबर 4, ये होता है। अब इसके बाद हम आएंगे, इस पार्ट को नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं त्रिज्यानुपात। त्रिज्यानुपात की डिफिनेशन क्या होगी, देखिए, किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन, किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात आयनिक त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहलाता है, आयनिक त्रिज्या कहलाता है। यदि आयनिक त्रिज्या ज्ञात हो, यदि आयनिक त्रिज्या ज्ञात हो तो उसके द्वारा हम क्रिस्टल की संरचना, समन्वय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यह त्रिज्यानुपात 0.155 से लेकर 2.225 के मध्य होगा, तो उसकी समन्वय संख्या 3 होगी और त्रिभुजीय संरचना होगी। यदि इसका त्रिज्यानुपात 0.225 हो से लेकर के वहां 0.414 के मध्य होगा, तो समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी और चतुष्फलकीय होगा। यदि समन्वय संख्या यह त्रिज्यानुपात 0.414 से लेकर के 0.732 के मध्य होगा, तो समन्वय संख्या 6 होगी, लेकिन उसका क्या होगा, संरचना क्रिस्टल की संरचना का अष्टफलकीय होगी। ये मत समझना कि समन्वय संख्या 6 है तो षटफलकीय होगा, ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, अष्टफलकीय संरचना होगी उसकी। अब यहाँ पर त्रिज्यानुपात 0.732 से लेकर 1 के मध्य है, 1 के मध्य है, तो क्या कहेंगे, उसकी समन्वय संख्या 8 होगी और वह क्या होगा, घनी होगा। तो आइए इसमें देखें, जैसे कि कुछ अन्य
इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कि जो हमारे न्यूमेरिकल्स लगाने में उनका प्रयोग होगा, उनको हल करने में। तो जैसे घनत्व की इकाई ग्राम प्रति सेमी क्यूब सीजीएस पद्धति में होता है, एमकेएस में ही किलोग्राम हो जाएगा, मीटर क्यूब कर देंगे, किग्रा पर मीटर क्यूब। अब आइए देखिए, जिसे कहेंगे 10⁻⁻10 मीटर एमकेएस में होता है, और सीजीएस में क्या होता है 10⁻8 होता है, ये कुछ परफिक्स है। और 1 nm 1 नैनोमीटर और 10⁻9 एम मीटर, और सेमी में क्या होगा 10⁻7 सीएम। एक पीएम बराबर क्या होगा, एक पिकोमीटर, ये मतलब पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻10 सेमी में बदल जाएगा। इस प्रकार से ये जो त्रिज्या अनुपात है ये हो जाएगा। आइए कुछ इसमें न्यूमेरिकल से देखते हैं। आइए सवालों में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है कि दो तत्व ए व बी से मिलकर बना एक घनी यौगिक का निर्माण होता है। तत्व ए घन के कोनों पर है और बी फलकों के केंद्रों पर स्थित है। तो बताइए यौगिक का सूत्र क्या होगा। अगर ऐसे देखा जाए ये कहां पर कोनों पर है, अभी कहां फलक पर है, तो कितने कोण होते हैं घनी में, 8 कोण होते हैं। 8 कोणों पर 8 परमाणु 8 परमाणु होंगे, लेकिन भाग कितना लेगा, हर एक कोने पर 1/8 भाग होता है। 8 गुणे 1/8 मतलब 1 परमाणु। दूसरा फलक पर कितना भाग लेता है, 1/2 भाग। 1/2 भाग पे कितने फलकें होती हैं, 6 फलकें। तो कुल कितना हो जाएगा 6 गुणे 1/2, 2 3 6, 3 परमाणु बी के भाग लेंगे। अर्थात सूत्र क्या हो जाएगा, ए और ए बी लिख के बी के आगे नीचे 3, क्योंकि बी 3 है। तो आइए इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। पहले का कोनों के अवयवी कणों का योगदान बराबर 1/8। फलकों के अवयवी कणों का योगदान बराबर 1/2। 8 कोनों पर एक परमाणुओं की संख्या 8 कोनों पर एक परमाणु संख्या 8 गुणे 1/8 अर्थात 1। 6 फलकों पर बी के परमाणुओं की संख्या बराबर क्या, 6 गुणे 1/2 भाग लेता है। 1/2 परमाणु भाग लेता है, तो यहां काट देंगे 2 तिहाई 6 अर्थात 3। पता है यौगिक का सूत्र क्या होगा, ए लिखा बी लिखा, ए का कितना परमाणु 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे,
एक लिखने की आवश्यकता नहीं, बी का 3 है तो 3, यही यौगिक का सूत्र हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरे पार्ट में, दूसरे सवाल में कह रहा 2 आयनों दो आयनों ए तथा बी की त्रिज्या क्रमशः 88 pm और 200 pm है। ए की त्रिज्या, ए पॉजिटिव की त्रिज्या 88 pm और बी निगेटिव की 200 pm है। यौगिक के बी के निबिड़ संकुलित, हाँ निबिड़ संकुलित क्रिस्टल है, तो ए पॉजिटिव की उपसा संयोजन संख्या निकालना है। तो सबसे पहले त्रिज्या अनुपात निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? त्रिज्या अनुपात आर पॉजिटिव बटे आर निगेटिव। आर पॉजिटिव कितना है? 88 pm या 88 कह लीजिए, pm दोनों में है, समान मात्रक में है, और इसमें 200 pm। काट देंगे, कितना आएगा? 2 से काट दीजिए, 4 4 2 के बाद दशमलव लगा 0.44। ये त्रिज्या अनुपात आ गया। अभी त्रिज्या अनुपात देखा था, ये किसके मध्य पड़ेगा? क्या 414 का 0.732 के मध्य पड़ता है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हाँ 0.1, हाँ 0.414, ये मान कितने? 0.414 तथा 0.732 के मध्य पड़ता है। ऐसे कहेंगे क्योंकि यह मान 0.414 तथा या ऐसे 0.732 परास के बीच है, अतः इसकी उपसा संयोजन संख्या 6। ये इसका आंसर है। अब इसके बाद कुछ घनत्व संबंधी क्वेश्चन बताएंगे, उसे अगले वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इन सब पैरामीटर्स को याद रखेंगे, इन सूत्रों को याद रखेंगे, इन्हीं सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं। और कैलकुलेशन थोड़ा से मेंटेन रखिएगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मैं इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा होगा, ये तो छोटे कैलकुलेशन थे। ठीक, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।